Hello, this is a video lecture on power engineering and refrigeration for 5th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video series on refrigeration and air conditioning, which is a chapter number 5 for power engineering and refrigeration. In this video lecture, we are going to learn about the different type of psychometric processes. इस वीडियो लेक्चर में हम सारी साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में देखेंगे, सारी प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे कि उन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले लर्निंग आउटकम के बारे में बात कर लेते हैं। सो द लर्निंग आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर विल बी यूज द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे और उसे किस तरह से यूज किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप की साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे और उन सारी प्रोसेसेस को वी आर गोइंग टू माउंट और मैप ऑन दी साइकोमेट्रिक चार्ट। तो ये इस वीडियो का लर्निंग आउटकम है। सबसे पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो सबसे पहले पीओ 1 यहां पर मैप किया है, क्योंकि दिस वीडियो इज गोइंग टू इंक्रीज अवर बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज। तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसलिए डिसिप्लिन नॉलेज मैप किया है। प्रैक्टिस एक PO3 है, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। आपको साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये सारी प्रोसेसेस को माउंट करना है, अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट इज PO4, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एयर कंडीशनर, तो इसीलिए PO4 मैप किया है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, तो PO6 यहां पर हमने मैप किया है, क्योंकि ये जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, तो एयर का जो इफेक्ट रहेगा वो एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है, इसीलिए PO6 भी मैप किया था। देन कम्स द PO8। PO8 इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर टीम में परफॉर्म करना है। देन PO9, इट विल गोइंग टू इंक्रीज योर communication skill. PO10, that is lifelong learning. After that, we have also mapped PSO2 and PSO3. तो PSO2 होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, PSO3 होता है। तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए PSO3 भी मैप किया गया है। सो दिस इज दी PO एंड PSO मैपिंग। तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपको इसके पहले की वीडियो यानी एयर कंडीशनिंग प्रोसेस, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने पुराना वीडियो, इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है, अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसे एक बार ऑब्जर्व देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए। अभी तक हम लोगों ने साइकोमेट्रिक प्रोसेस प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा है। नाउ ये जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इन प्रॉपर्टीज की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, पर ये जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, जैसे WBT है, DPT है, ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर होने वाली एंथैल्पी है, ये सारी प्रॉपर्टीज एक कांस्टेंट नहीं होती। दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर डायनेमिक। और डायनेमिक कैसे है? इट वेरीज फ्रॉम टेम्परेचर टू टेम्परेचर। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी चेंज की है तो बाकी प्रॉपर्टीज भी उसके हिसाब से चेंज होगी, यानी DBT के हिसाब से उसका WBT, उसकी ह्यूमिडिटी एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज गोज ऑन चेंजिंग। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो हम लोग पर्टिकुलरली याद नहीं रख सकते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम पता कहाँ से करें कि एक प्रॉपर्टी अगर चेंज होती है और दूसरी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक चार्ट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। यहाँ पर आपको एक साइकोमेट्रिक चार्ट दिखाई दे रहा है। ये साइकोमेट्रिक चार्ट हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट ऑल दी प्रॉपर्टी। तो क्या होता है साइकोमेट्रिक चार्ट, देख लेते हैं सबसे पहले। तो अ साइकोमेट्रिक चार्ट इज अ ग्राफ ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर ऑफ मॉइस्ट एयर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर अगर वेरी हो रहा है तो इन प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा। जितनी भी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने देखी, उनका क्या वैल्यू होती है, ये हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट से पता कर सकते हैं। सो
क्या क्या होता है इसमें देख लेते हैं। तो इट रिप्रेजेंट डीबीटी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, उसके बाद डीपीटी यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी पता चल सकती है, एंथैल्पी यानी हीट गेन या हीट कैरिड आउट बाय द एयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो हमको पता चल सकती है, और लास्ट जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि साइकोमेट्रिक चार्ट किस तरह से रीड करना है। नाउ क्या था इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वी कैन फाइंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर इफ टू प्रॉपर्टीज आर नोन। अगर आपको मिनिमम दो प्रॉपर्टी पता है किसी भी मॉइस्ट एयर के सैंपल की, तो आप बाकी की प्रॉपर्टीज भी पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट किस तरह से होता है। आपकी स्क्रीन पर अभी आपको साइकोमेट्रिक चार्ट दिखाई दे रहा है। साइकोमेट्रिक चार्ट पे आपको नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड दिस इज डीबीटी। तो यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। यहाँ अगर आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता है तो आप उसको नोट कीजिए, देन यू कैन गो फॉर दी अदर प्रॉपर्टी। यहाँ सबसे पहले तो y एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए मिलती है। एक है ह्यूमिडिटी रेशो यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और दूसरा ड्यू पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ये वर्टिक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये लाइंस आपको दिख रहे हैं इंक्लाइंड लाइंस। ये इंक्लाइंड लाइंस जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम की है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की इंक्लाइंड लाइन है, जैसे कि ये 60 स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यहाँ पे 40 है एंड ऑल दिस थिंग। उसके बाद यहाँ आपको एक और लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन जो दिखाई दे रही है देखिए यहाँ पे सक्सेशन में है, कंटिन्यूअस ये लाइन दिखाई दे रही है इंक्लाइन लाइन। सो दीज लाइंस आर सैचुरेशन टेम्परेचर। यहाँ से आपको सैचुरेशन टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है ये सैचुरेशन टेम्परेचर की वैल्यू है। उसके बाद ये और एक इंक्लाइन लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दीज लाइन आर फॉर एंथैल्पी। तो यहाँ पे आपको एंथैल्पी के लिए लाइंस दी गई है। सो इस तरह से आपको नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एक साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर दिखाई देगी। सो एक बार समराइज कर लेते हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टीज साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कौन सी है। सबसे पहले तो ये वाली एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या मिलेगा, डीबीटी। उसके बाद वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा ह्यूमिडिटी रेशो, दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी ये देखिए लाइन, ये लाइन जो दिख रही थी वो कौन सी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की। उसके बाद आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए लाइन दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की है। यहाँ की जो लाइन है इसके ऊपर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिखाई देगा आपको, ये लाइन से सीधी वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई देगी। उसके बाद आती है एंथैल्पी, जहाँ जो लाइन के बाहर जो एक वैल्यू दिखती है वहां से आपको एंथैल्पी दिखाई देगी। और इसी लाइन पे आपको कुछ लाइंस दिखती है, वो होती है वेट बल्ब टेम्परेचर की, जो सैचुरेशन टेम्परेचर आपको दिखाती है। सो एक साइकोमेट्रिक चार्ट से इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। सो डीबीटी, यहाँ पर है ह्यूमिडिटी रेशो। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी ये जो लाइन है 0, 10, 20, 30, ये जो आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। यहाँ से देखिए ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, ये वाली इसके ऊपर कितना है 10, 10%, ये दूसरी 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन है, देखिए यहाँ पे 0.80 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, यहाँ 85 है, यहाँ पे 0.90, यहाँ पे 0.95। यहाँ से ये आपको ह्यूमिडिटी रेशो दिखाएगा जिसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ये वैल्यू मिलेगी।
यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी है, एंथैल्पी की वैल्यू देखिए यहाँ से 0 से शुरू हो रही है, तो इट गोज अप टू 100। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एंथैल्पी मिलेगी। इसके ऊपर जा रहे हैं आप तो ये 110 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको इतनी प्रॉपर्टीज मिलती है। हमको इसमें क्या करना है कि आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है, फॉर एग्जांपल कि आपको दिया हुआ है ड्राइबल टेम्परेचर 40, तो यहाँ पे आप 40 की लाइन पे जाएंगे, और फॉर एग्जांपल 0.22 इज गिवन द ह्यूमिडिटी रेशो, तो आप क्या करेंगे, ये 40 और ये 20 की जो लाइन यहाँ पे आती है उसको यहाँ पर मैच करेंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर ये मिल जाएगी, और इस जगह से आप बाकी की प्रॉपर्टी इसकी ढूंढ के निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो इसको, ये जो स्पेसिफिक एंथैल्पी का चार्ट है आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो इस स्पेसिफिक एंथैल्पी का, सॉरी, जो साइकोमेट्रिक चार्ट है इसकी एक प्रिंट आउट लीजिए एंड ट्राई टू रीड इट, इसको एक्सप्लोर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपको सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी, और कुछ हम प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, कुछ वो इसके ऊपर मार्क कीजिए ताकि हम ये पता कर सके कि स्पेसिफिक, सॉरी, जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है एयर की वो हम लोग किस तरह से पता कर सकते हैं। तो ये बेसिक जरूरत है। इसके आगे अगर आपको पढ़ना है तो इतना आपको आना ही चाहिए। ये अगर आपको अच्छी तरह से आएगा तो हम आगे आसानी से पढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होती है वो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में पढ़ा है। आगे हम लोग देखेंगे कि साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस क्या होती है। जब हम लोग एयर को कंडीशन करते हैं, एयर की जब कंडीशनिंग करनी है तो हमें एयर का टेम्परेचर चेंज करना है, एयर की ह्यूमिडिटी चेंज करनी है, और ये दोनों चीजें अगर आपको परफॉर्म करनी है तो इट विल इन्वॉल्व द प्रोसेसेस लाइक हीटिंग और कूलिंग। अगर एयर का जो एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आपको उस एयर को कूल करना पड़ेगा, या अगर उसका 25 डिग्री से कम है तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एयर कंडीशनिंग प्रोसेस में सबसे पहले हीटिंग या फिर कूलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पर ये उतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ आपको ह्यूमिडिटी भी उसकी मेंटेन करनी है। तो कई बार ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन यानी जो पैरामीटर सेट किए हुए हैं उसके हिसाब से अगर आपको एयर को कंडीशन करना है तो उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं तो उसको ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, और अगर आप उसको कम कर रहे हैं तो इट विल बी नोन एज डीह्यूमिडिफाइंग, यानी डीह्यूमिडिफिकेशन। सो ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ प्रोसेसेस होती है जिनको हम साइकोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो सबसे पहली है सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल वर्ड जहां पर आता है तो हम लोग इस कंडीशन में मॉइस्चर कंटेंट जो होते हैं उसको कांस्टेंट रखते हैं। सो इसमें जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट रहती है, और हम आप तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या फिर टेम्परेचर कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कूलिंग विथ एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन। तो आप क्या कर रहे हो, एयर को कूल कर रहे हो प्लस उसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन भी कर रहे हो, यानी उसका टेम्परेचर, सॉरी, उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट इज हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। जैसे कूलिंग कर रहे थे वैसे हीटिंग होगी और डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। नेक्स्ट कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एयर को ठंडा कर रहे हैं और उसके अंदर से मॉइस्चर को निकाल रहे हैं, मॉइस्चर कम कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। सो इतनी प्रोसेसेस होती है। अब आगे हम लोग इन प्रोसेसेस को एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मैप दिस प्रोसेस ऑन अ साइकोमेट्रिक चार्ट। तो किस तरह से ये प्रोसेस होती है वो आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं।
तो सबसे पहली प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस जो है उसका नाम है सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग। यहाँ पर जैसे कि हमने एक साइकोमेट्रिक चार्ट का फॉर्मेट यहाँ पे बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहाँ पर क्या है, जब हम सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग की बात करते हैं, द वर्ड सेंसिबल, इसमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मॉइस्चर कंटेंट कांस्टेंट रहता है, यानी हम मॉइस्चर को चेंज नहीं करते, वी आर ओनली हीटिंग द एयर और कूलिंग द एयर। तो जब आप यहाँ पे इस एयर को हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखाई देगी। और इसका फ्लो किस साइड होगा, अगर आप हीटिंग कर रहे हो तो डीबीटी ये यहाँ से राइट साइड की ओर बढ़ते जाएगा, यानी यहाँ से इधर। जैसे ही आप हीटिंग करोगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी। एट द सेम टाइम यहाँ इसकी जो आपने देखा होगा, यहाँ पर एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है प्लस उसका डीबीटी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, बाकी एयर का जो ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। एट द सेम टाइम इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है that will also goes on increasing in case of sensible heating। तो याद रखिए कि सेंसिबल हीटिंग में क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब इसी का उल्टा होता है सेंसिबल कूलिंग। जब सेंसिबल कूलिंग आप लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर अगर कम होता है तो इसका डीबीटी कम होने में आएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी, इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होगी, प्लस स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कम होगा। सो ये प्रोसेस होती है। यहाँ प्रोसेस में हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि आप ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप डीबीटी को वैरी कर रहे हो। और ये प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली मॉइस्चर के साथ में मिक्स नहीं करते हैं, तो आप इसको एक इलेक्ट्रिक कॉइल के ऊपर, एक हीटिंग कॉइल के ऊपर से एयर को फ्लो करते हो। हीटिंग कॉइल के ऊपर से जब एयर फ्लो होती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। या फिर दूसरा कर सकते हैं आप कि आप एक रेफ्रिजरेंट के पाइप के ऊपर से उसको फ्लो करेंगे तो इट विल गेट कूल्ड। तो सेंसिबल कूलिंग या फिर सेंसिबल हीटिंग आप अचीव कर सकते हो। तो अगली प्रोसेस के बारे में देखते हैं। अगली प्रोसेस है कूलिंग विथ एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन। नाउ यहाँ पर क्या है, कूलिंग हो रही है। कूलिंग अगर आप कर रहे हो इसका मतलब आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कम कर रहे हो, आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो। दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहे हो। पर ह्यूमिडिफिकेशन कैसा है, एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन है, यानी यहां पर आप हीट ट्रांसफर रेट को जीरो पे मेंटेन करके रख रहे हो, यानी ना हीट सिस्टम के अंदर आएगी, यानी ना एयर के अंदर हीट आएंगी, ना एयर की हीट रिमूव होंगी। सो ये कैसे होगी, तो इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या सेंसिबल हीटिंग। अब देखिए सेंसिबल हीटिंग है तो आपको इस साइड जाना होगा, यानी आपका डीबीटी बढ़ेगा। अगर आप लेफ्ट साइड में आपकी प्रोसेस जा रही है तो सेंसिबल कूलिंग होंगी, डीबीटी कम होगा। वैसे ही अगर आपकी प्रोसेस अप साइड में जा रही है, ऊपर की ओर प्रोसेस फ्लो हो रही है तो ह्यूमिडिफिकेशन होगा, और अगर प्रोसेस नीचे की ओर फ्लो हो रही है तो डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। तो हमें क्या करना है, कूलिंग करनी है। कूलिंग करनी है यानी आपको लेफ्ट साइड में फ्लो करना पड़ेगा, और आपको दूसरी चीज करनी है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी ऊपर की ओर फ्लो करना पड़ेगा। सो दोनों साइड आपको फ्लो करना है तो इट विल बी इंक्लाइंड प्रोसेस। तो इंक्लाइंड प्रोसेस को आपको इंक्लाइंड लाइन से डिनोट करना पड़ेगा, एंड द प्रोसेस विल बी लाइक दिस। सो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ जो डीबीटी की वैल्यू होगी वो ज्यादा रहेगी, और इस एंड पे जहाँ पे प्रोसेस खत्म हो रही है डीबीटी की वैल्यू कम होगी। सो यहाँ से जब आप दूसरी तरफ जा रहे हो तो डीबीटी कम होते जा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी, और यहाँ जब प्रोसेस एंड हो रही है तो उसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। सो दैट प्रोसेस विल बी ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग। सो
एट द सेम टाइम इस प्रोसेस को आपको लेना पड़ेगा कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन के ऊपर, क्योंकि हीट ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा है तो एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो चेंज इन देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर। सो याद रखिए कि ये जो वैल्यू यहां पर आपको दिखाई दे रही है वो है कूलिंग विथ एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन की। Now our next process is heating and dehumidification। जो पिछली प्रोसेस थी कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का बिल्कुल उल्टा, तो वो प्रोसेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोसेस जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर को हीट भी कर रहे हैं और उसके अंदर के मॉइस्चर को भी रिड्यूस कर रहे हैं। तो आपका जो बेसिक मोटो है वो है कि एयर का डीबीटी बढ़ाने का और साथ ही साथ उसको डीह्यूमिडिफाई भी करने का, यानी उसका अंदर उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे देखिए सेंसिबल हीटिंग हमेशा राइट साइड में होती है, सेंसिबल कूलिंग करना है तो आपको लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा, ह्यूमिडिफिकेशन के लिए ऊपर मूव करना है, डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए नीचे। तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हीटिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग के लिए हमको राइट में जाना है, डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए नीचे आना है। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, हीटिंग भी हो रही है, सेंसिबल हीटिंग हो रही है, साथ ही साथ डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। इस प्रोसेस को दो तरीके से किया जा सकता है, एक हीटिंग विथ नॉर्मल डीह्यूमिडिफिकेशन जिसमें आप हीट ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हीट ट्रांसफर नहीं करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस अगर फॉलो करना है तो आपको ये प्रोसेस को कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस थी ये थी हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। किस तरह से डिनोट की गई है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, नंबरिंग आप इसको कर सकते हो। सो दिस इज द हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। Now the next process, and this process is cooling and dehumidification। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कूलिंग भी कर रहे हैं और डीह्यूमिडिफिकेशन भी कर रहे हैं। तो अगेन किस तरह से अप्लाई करेंगे आप सोचिए और देखिए। तो सबसे पहले क्या है, सेंसिबल हीटिंग के लिए आपको राइट में जाना है, सेंसिबल कूलिंग के लिए लेफ्ट में, ह्यूमिडिफिकेशन के लिए अपर साइड में मूव करना पड़ेगा और डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए लोअर साइड में मूव करना पड़ेगा। नाउ कूलिंग करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, कूलिंग करना है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, डीह्यूमिडिफिकेशन करना है यानी आपको नीचे आना है। तो प्रोसेस कैसी होगी, यस प्रोसेस विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है और कूलिंग भी हो रही है। सो दिस वाज आवर फोर्थ प्रोसेस। तो याद रखिए यहाँ पे क्या है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। इस प्रोसेस में जब आपका डीबीटी कम होगा, आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम होगा, एट द सेम टाइम रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम होगी और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा। सो दिस इज द फोर्थ प्रोसेस, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। Now let's discuss about the last process, and that process is heating with humidification। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एयर को हीट कर रहे हैं और जब एयर को हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, उसका डीबीटी बढ़ेगा और साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी कर रहे हो। तो प्रोसेस कैसी होगी, अप साइड में और रिलेट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ाना है, टेम्परेचर भी बढ़ाना है यानी सेंसिबल हीटिंग करना है। सो प्रोसेस विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द लास्ट प्रोसेस। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डीबीटी बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ ह्यूमिडिफिकेशन भी बढ़ रहा है क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस वाज द लास्ट प्रोसेस, दैट इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो एक एयर कंडीशनिंग की जब भी प्रोसेस हम करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है इनमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस किसी एक टाइम पे की जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोमेट्रिक प्रोसेस। सो इनको ड्रॉ कीजिए, नाम लिखिए और उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ये सारी प्रोसेसेस आपको साइकोमेट्रिक चार्ट पे ड्रॉ करना आना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यूज। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा।
आगे देखते हैं कि यहाँ इस वीडियो लेक्चर की समरी क्या होगी। तो सबसे पहले हमने क्या दिखा, साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में देखा है। तो आपको अगर कोई प्रोसेस दी जाती है, कुछ प्रॉपर्टीज दी जाती है एयर की, और उसे प्लॉट करने बोला जाता है साइकोमेट्रिक चार्ट पे, तो वो आपको आना चाहिए। ये हमने सीखा है। सो दैट इज आवर फर्स्ट आउटकम ऑफ दिस लेक्चर। देन एक्सप्लेन द गिवन साइकोमेट्रिक प्रोसेस। तो हमने 5 साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। उन प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या चेंजेस आते हैं प्रॉपर्टीज में, वो आपको आना चाहिए। सो ये हमारी इस वीडियो लेक्चर का आउटपुट था। इन द एंड लेट्स अगेन डिस्कस अबाउट पीओ एंड पीएसओ मैपिंग। तो हम लोगों ने पीओ वन दैट इज बेसिक नॉलेज मैप किया, डिसिप्लिन नॉलेज पीओ टू, पीओ एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस पीओ3 मैप किया था। पीओ4 हम लोगों ने मैप किया है, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पीओ6 मैप किया। उसके बाद हम लोगों ने पीओ8 मैप किया, दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। पीओ9 हमारा सेटिस्फाई होता है, दैट इज कम्युनिकेशन, और पीओ10 दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आफ्टर दैट पीएसओ2 और पीएसओ3 दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, tools and equipment, and mechanical engineering process. So these all are the PO PSO mapping. So this is the summary of this video lecture. In the next video lecture, which will be the last video lecture of this particular chapter and our this course also, and it will be application of air conditioning. So till then, keep learning. Thank you.